हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने 2.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.2 को। और आज हम एक ही वीडियो में इस पूरी प्रश्नावली को निपटा देंगे, इसलिए आप इस क्लास को लास्ट तक देखना क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो बच्चों, इसमें देखो पहले हमें पहला प्रश्न क्या दिया है। देखो, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। हमें इसमें की जांच भी करनी होगी। तो देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें छोटी सी कुछ बातें समझनी होंगी। ठीक है, पहले तो आपको सीखना होगा कि द्विघात समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण है और इसकी जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है। देखो, व्यापक समीकरण, देखो इसका आपका व्यापक समीकरण होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण को हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी के बेस पर आगे के क्वेश्चन हमारे बनेंगे। और यहां पर जो सी होता है वो होता है अचर पद। ठीक है, अचर पद यानी कि यहां पर कोई नंबर आएगा, आपको यह ध्यान रखना है। जो शून्यांक होंगे वो होंगे अल्फा बीटा, वो क्या होंगे, अल्फा बीटा होंगे। ठीक है, और दो सूत्र जो आपको याद करने हैं इस प्रश्नवाली के लिए, वो दो सूत्र हैं आपके। एक तो आपको करना पड़ेगा शून्यकों का योगफल, ये होगा आपका शून्यांकों का योगफल का सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इस सूत्र को आपको याद करना है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। और दूसरा जो सूत्र है वो है आपका शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, इसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो सूत्र आपको याद करने हैं क्योंकि यही दो सूत्रों के बेस पर हमारा क्या होगा, आगे की 2.2 के जितने क्वेश्चन है वो इससे होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो पहले इसको व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो हल कैसे करते हैं, ये जो है इसको और इसको, यानी इसको और इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं आपस में। देखो x के आगे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 होता है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो x का क्या, x की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 और गुणा हो जाएगा 8 से। तो कितना हो जाएगा, 1 को 8 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। अब हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जिसे गुणा करके तो 8 आए, और देखो यहां पर जो चिन्ह होता है उसके बेस पर करते हैं। ठीक है, जो गुणा करके तो 8 आए लेकिन घटाकर, देखो अगर यहां प्लस होता तो जोड़कर कहते, लेकिन यहां पर माइनस का निशान है तो क्या कह रहे हैं, घटाकर 2 आए। ऐसी कौन सी संख्या होगी, देखो 4 और 2 होगी। 4 और 2 को देखो, 4 2 को गुणा करो, 4 दूना 8 हो जाता है, और 4 में से 2 को घटा दो तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 2। अब देखो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे और ये साइन भी माइनस का ऐसे ही रहेगा, और जो 2x है ना उसकी जगह पर क्या आएगा, अंदर 4x आएगा। और देखो यहाँ पर कौन सा निशान है, माइनस का है, तो यहाँ पर भी माइनस का निशान आएगा और 2x आ जाएगा, यानी 4 और 2 जो हमारा आया था, और ये हो जाएगा माइनस 8 वैसे ही रहेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इस माइनस से अंदर को गुणा कर देंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बनाकर कॉमन ले लेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा और माइनस 4 बच जाएगा, और 4 के पास जो x था वो तो बाहर है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां पर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 का टेबल क्योंकि 8 में भी चला जाता है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर बच जाएगा x और माइनस यहां पर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 दूना 8 होता है बराबर 0। इस 2 को हमने बाहर लिखा ना, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 अंदर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये फिर से 8 बन जाएगा, तो बात वही है। ठीक है, कुछ नया नहीं लिखा। अब देखो हमारे, देखो ये दोनों दो जो सेम आ गए ना, इसमें से एक ही को एक बार लिखते हैं, जैसे मैं लिख दिया x माइनस 4, और एक जो बाहर वाले हैं इनको लिख लेते हैं।
क्या आ गया बाहर हमारा x प्लस टू, एक्स प्लस टू आ गया बराबर 0। यह आ गया हमारा। अब हम इसमें से अपना अल्फा बीटा निकाल लेंगे। अल्फा बीटा निकालना बहुत आसान है। अब लिखेंगे यदि x माइनस 4 यानी कि ये वाला लेंगे पहले बराबर 0 है, तो x और इस 4 को उधर को भेजेंगे, माइनस का है इधर, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अल्फा। ठीक है, अब ले लेते हैं ये x प्लस टू को, फिर लिखेंगे यदि x प्लस टू बराबर 0, तो ये 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बीटा। तो अल्फा बीटा आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे इसकी जांच। ठीक है, जांच करने के लिए हमें समीकरण क्या दी हुई थी, देखो एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। तो देखो इसमें ए बी सी डी क्या होगा आपका, देखो a क्या है 1 है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 है। b क्या होगा, देखो b यहाँ पर है, b इसको कहते हैं, b माइनस 2 हो गया, क्या हो गया -2, और c क्या हो जाएगा हमारा -8, तो c क्या हो गया -8 हो गया। चलो अब आगे करते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं यहीं पर कर देता हूँ आगे का। देखो अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, जो मैंने आगे आपको सूत्र बताए थे वही लिखने पड़ेंगे। शून्यांकों का योगफल क्या था इसका सूत्र हमारे पास, इसका सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा कितना आया है हमारा यहाँ पर, अल्फा कितना आया है, अल्फा आया है 4, और बीटा कितना आया है, बीटा आया है -2। ठीक है, तो -2 लिख लो, और b कितना है हमारा, b यहाँ पर देखो माइनस का 2 है b, तो एक तो माइनस पहले से ही है, और एक माइनस b की वैल्यू भी क्या है -2 है, तो ऐसे लिख लेंगे। और बट्टे में a की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। अब देखो क्या होगा, जाएगा 4, ये माइनस बाहर खुल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा प्लस का 2 बट्टे 1। अब देखो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 बट्टे 1, इसका मतलब 2 ही तो है, 2। देखो हमारे दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमारे शून्यांकों का योगफल बिल्कुल सही आंसर निकला है, और ये हमारा पहला आंसर हो गया। और अब हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखो इसका सूत्र क्या था हमारे पास, इसका सूत्र था अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। तो देखो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है 4, तो इसको 4 लिख लेंगे हमारे, और बीटा कितना है हमारे पास, इंटू हो गया -2। देखो अल्फा और बीटा इंटू में तो है, गुणा में तो है ना, तो ये हो गया हमारा। और अब हमारे पास c कितना है, हमारे पास c है -8, और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया, माइनस का 8 हो जाएगा, और ये भी कितना हो गया -8 हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो दोनों तरफ एक ही जैसा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, और हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको भी हम सिंपली उसी तरीके से कर लेंगे। पहले हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे, देखो इसको और इसको गुणा कर लेंगे, देखो कितना हो जाएगा 1 × 4, 4 हो जाएगा। अब देखो हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके 4 आ जाए, और देखो यहाँ पे जोड़ का निशान है, तो इसका मतलब जोड़ कर क्या आ जाए 4 आ जाए, तो क्या होगा 2 और 2 होगा, 2 और 2 होगा ना, 2 और 2 को आप गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो 4s² इसकी जगह पे यही रहेगा, माइनस वैसे ही रहेगा, और 4s की जगह पे क्या आ जाएगा 2s, और देखो प्लस का निशान है तो इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 4s², अब देखो अंदर ये माइनस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2s और -2s। देखो माइनस से अंदर गुणा हो गया ना, अभी ब्रैकेट खुला और माइनस से गुणा हो गया तो -2s हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस का 1 बच गया। ठीक है, बराबर 0। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s आ रहा है इसमें कॉमन। देखो 2s बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर 2s बच गया इसकी जगह पे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा, क्योंकि 2s तो मैंने बाहर ही निकाल दिया ना, तो यहाँ पर 1 तो बचेगा, तो 1 बच गया यहाँ पर। और देखो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा -1
और अंदर चले जाएगा आपका 2s माइनस 1, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर -1 लगाया, यहाँ पर भी माइनस कर दिया, क्यों, अगर माइनस से अंदर गुणा होगा तो प्लस तो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। अब देखो ये दोनों एक आ गए, तो दोनों एक आते हैं तो उनमें से एक को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जाएगा 2s माइनस 1 हो जाएगा, एक आ गया, और एक जो बाहर आया इसको लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देख लो इसमें से इसका कर लेंगे, यदि देखो 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2s ऐसे ही रहा, 1 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और अब s को खाली करेंगे, इस 2 को यहाँ भेजेंगे तो ये बट्टे में चले जाएगा, तो हो गया s का मान हो गया 1/2, और ये क्या हो गया हमारा, ये अल्फा हो जाएगा। अब सही में इसका भी करेंगे, देखो ये भी 2s माइनस 1 ही तो है, देखो इसका भी कर लेंगे, यदि ये भी वही है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s का मान यहाँ पर भी क्या जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम ही तो है, तो अल्फा ये आ गया, बीटा ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब क्या करना है हमें, देखो अब वही करना है, जांच करेंगे, जांच कर लेंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। देखो इसमें a क्या है, इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, और b की वैल्यू कितनी है -4, और c की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अब इसकी जांच कर लेते हैं, जांच करने पर अगर हमारा आंसर सही आया तो सब सही हो जाएगा, तो जांच कर लेते हैं। तो जांच करने पे क्या है, शून्यंकों का योगफल, देखो शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, अल्फा का मान क्या है 1/2, प्लस बीटा का मान भी क्या है 1/2, और माइनस बी कितना है हमारा, माइनस बी है -4, देखो माइनस पहले से यहाँ पर -4, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो देखो नीचे एलसीएम इसका सेम आ रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 2, और ऊपर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होता था, 4/4 हो गया, ये देखो एक से एक बार कट जाएगा, ये भी एक बार कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, देखो 1 बराबर 1 आ गया हमारा, यहाँ पर फाइनल क्या आ गया, 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, देखो इसका सूत्र क्या था हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखो अल्फा कितना है हमारे पास, वही है 1/2 इंटू 1/2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 रख दिया, तो क्या हो गया, देखो 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1, तो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो फाइनली हमारा क्या आ गया 1/4, 1/4 सेम आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक। देखो तीसरा क्वेश्चन हमें इस टाइप का दिया गया है, ये व्यवस्थित नहीं है, पहले हम इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर कर देंगे इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, देखो 6x², देखो व्यवस्थित करेंगे 6x² माइनस 7x को यहाँ ले आएंगे, फिर -3 को यहाँ ले जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। यही इस फॉर्म में लिखना है ना, व्यवस्थित ऐसे करना पड़ता है, ax² प्लस bx प्लस c, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इस रूप में हमने इसको लिख लिया है। तो अब इसको भी सेम कर लेते हैं, देखो इसको और इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। अब हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 18 आए, या घटाकर कितनी आए 7 आए, तो क्या होगी 9 और 2 हो जाएगा। आप जो 9 और 2 को गुणा करोगे 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 को घटाओगे तो 7 आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, वैसे ही कर लेंगे, 6x² माइनस वैसे ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा 9x, 7x की जगह पर 9x, और यहाँ पर देखो माइनस का निशान है तो माइनस आएगा, और 2x लिख देंगे, और बाहर क्या है -3 बराबर 0, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो क्या करेंगे, 6x² माइनस से अंदर को गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -9x, और अंदर जाके माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं, प्लस का 2x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3 बराबर 0, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों का कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 का टेबल इन दोनों में चला जाता है, तो 3 को बाहर निकाल लेंगे, 3x बाहर निकालिए तो अंदर क्या आ गया 3 दूना 6, 2 बार हो गया ना, तो अंदर 2x बच जाएगा,
3 दूना 6 और अंदर 9 में कितनी बार जाता है, 3 3 9, 3 बार जाएगा, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता, अंदर हो जाएगा 2x - 3 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो दोनों सेम आ गए, तो इसको लिख लेंगे पहले एक बार 2x - 3 और दूसरी बार लिख लेंगे बाहर वाला क्या हमारा 3x + 1, ठीक है, बराबर 0। अब देखो सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे, यदि 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x से ऐसे ही रहेगा और -3 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब x को खाली करेंगे, ये जो गुणा में होता है ना साथ में, ये वहाँ जाके बट्टे में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3/2 और यही क्या हो गया हमारा, ये हो जाता है अल्फा। ठीक है, यही सेम इसके साथ भी करेंगे, तो क्या करेंगे, यदि 3x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो 3x 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं वहाँ जाके। और अब x को खाली करेंगे, अब देखो x को यहाँ पर खाली करेंगे और 3 वहाँ जाके कहाँ चले जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा। तो देखो हमारे अल्फा बीटा निकल गए। अब कर देते हैं हम इसकी जांच। ठीक है, जांच कर लेंगे। अब देखो जांच करने पहले हम वो लिख लेंगे इसकी, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ था, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। देखो इसमें a क्या है, a है हमारा 6 और b क्या है हमारा, इसमें b है -7 और c क्या है हमारा, इसमें c है -3। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। देखो शून्यंकों का योगफल, देखो क्या था सूत्र इसका, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा कितना आया हमारा, अल्फा आया था हमारा 3/2, तो लिख लेंगे यहाँ पर 3/2 और बीटा कितना आया था हमारा, बीटा आया था -1/3, -1/3 आया था। ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू भी क्या है, -7 है, पहले से भी माइनस है यहाँ पर, तो -7 ऐसा लिखा जाएगा। और a क्या है हमारा, a है 6, तो बट्टे में 6 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, देखो 3 3 9, 2 1 2 और 3 दूना 6, ये आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6 हो गया। अब इसको भी 9 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख लेता हूँ, ये 9 में से 2 को घटाओगे हो जाएगा 7/6 और यहाँ पर भी क्या हो गया 7/6। देखो दोनों सेम आए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, देखो शून्यांकों को गुणनफल यहाँ पर कर लेते हैं। क्या सूत्र होता है शून्यांकों को गुणनफल का, अल्फा × बीटा बराबर c/a। देखो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 3/2 और बीटा कितना हमारा, बीटा है -1/3। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 6 और a कितना है हमारा, नहीं c की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 3 -3 और a की वैल्यू क्या है हमारी 6। ठीक है, अब देखो कर लो, 3 × 3 3 × 3 -3 हो गया, 3 दूना 6 6 हो गया, बराबर भी क्या है -3/6 है, एक बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। देखो 3 से 3 × 3 3 दूना 6, तो हमारा क्या आ गया -1/2 बराबर -1/2 आ गया। यही हमारे क्या था, शून्यांकों का गुणनफल निकल गया इसका। देखो कितना ईजी था, बहुत ईजी है ना, कमेंट में बताना कितना ईजी है। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4u² + 8u। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, इसमें u हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 4u को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा u + 2। देखो बाहर निकाल दिया ना, 4 दूना 8 हो जाता है अंदर, तो बात तो वही है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। देखो क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे 4u बराबर 0 रख लेंगे, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0/4, यानी कि इसका मतलब क्या होता है 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई और ये क्या है हमारा, ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा आ गया। अब एक बार क्या लिखेंगे, u + 2 बराबर 0 रख लेंगे, देखो u 2 को उधर भेजेंगे -2 हो जाएगा और ये क्या है हमारा, ये हमारा बीटा है। अब हमें जांच करनी है, देखो अब हमें करनी है जांच। ठीक है, दिया क्या है हमें, 4u² दिया है + 8u दिया है, c नहीं दिया है, तो c नहीं दिया है तो इसकी जगह हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, 0 मान सकते हैं, तो a कितना है हमारा, a है 4 और b कितना है, b है हमारा 8 और c कितना है हमारा, c है 0।
ठीक है, यही तो है, यही तो है ना। तो ये है, अब क्या करेंगे, देखो शून्यांकों का योगफल। देखो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। देखो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है 0 और बीटा है -2, रख दो इसकी जगह पे। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो 8 है, यानी कि 8 है और यहाँ पर माइनस बी है तो -8 हो जाएगा यहाँ पर। और ए की वैल्यू कितनी है 4, यही तो हो गया। तो -2, देखो 8/4 है तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इधर भी -2 हो गया, इधर भी -2, ये हो गया हमारा आंसर, सही हो गया। दोनों जगह एक जैसा आएगा तो आंसर सही होगा। ठीक है, दोनों जगह अगर कहीं भी अलग आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। योगफल कर लिया, अब करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही तो होता है, सी अपॉन ए। देखो अल्फा कितना है, अल्फा है हमारे पास 0 इंटू बीटा कितना है -2, सी की वैल्यू कितनी है, देखो सी है हमारे पास 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4। देखो क्या हुआ, जो भी संख्या 0 से गुणा होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखो इसके ऊपर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0, ये हमारा आंसर आ गया। और यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म। देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो t² बराबर -15 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को मैं हटा दूंगा तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 15 और इसका आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का। ठीक है, एक बार t की वैल्यू हम ले लेंगे प्लस का 15 और एक बार t की वैल्यू ले लेंगे माइनस का 15। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब कर लेते हैं इसकी जांच। देखो कितना छोटा है, जांच कर लेते हैं। देखो दिया क्या है हमें, t² दिया है -15 बराबर 0। देखो a की वैल्यू हमें पता है, t के आगे क्या कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगी a की वैल्यू। अब देखो b की वैल्यू क्या लिखें, b की वैल्यू तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। देखो ये तो अचर है तो b की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो वहाँ पर लिख देंगे 0। और देखो c की वैल्यू दी हुई है, ये अचर राशि है ना, तो देखो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। ठीक है, माइनस का 15 है, माइनस का 15 दी हुई है। अब कर लेते हैं, क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। देखो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास प्लस का 15 और बीटा है हमारे पास माइनस का 15। ठीक है, देखो अल्फा कितना है, प्लस का 15 और बीटा कितना है, माइनस का 15। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे बी की जगह पे। ए की वैल्यू क्या है, 1। देखो 15 से 15 गया, 0 हो गया और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब लिख लेते हैं, अब कर लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा कितना है, +15 है और बीटा कितना है, इंटू माइनस का 15। देखो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 है माइनस की। देखो सी की वैल्यू कितनी है, -15 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है और ए की वैल्यू है 1। देखो 15 से 15 जब गुणा होगा तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15। जब गुणा हो गया ना, 15 से 15 गुणा हुआ और भी रूट का, तो रूट कट गया, अब खाली बच गया है माइनस का 15 और देखो यहाँ भी बच गया खाली माइनस का 15। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। देखो छठा क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है 3x² - x - 4 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको भी सेम कर लेंगे, इन दोनों को पहले आप गुणा कर लो, 3 × 4 को गुणा कर लो, कितना हो गया, 12 आ गया, 4 3 12 हो गया, है ना, 12 हो गया। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करके तो 12 आए और घटाकर कितनी आई, देखो यहाँ पर घटाने का निशान है तो घटाकर कितनी आई, 1 आए। देखो 3 4 ही तो है, वो 3 और 4 को गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, 3 में से 4 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3x² को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का साइन ऐसे ही आएगा और x की जगह पे क्या जाएगा, 4x और देखो यहाँ माइनस का निशान है तो -3x हो जाएगा।
ठीक है, और बाहर आ गया -4 बराबर 0 आ गया। अब देखो 3x² को ऐसे लिखेंगे, इसको अंदर से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से भी और इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, देखो इनमें से आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3x और यहाँ बच जाएगा -4, क्योंकि इसका x तो बाहर ले लिया तो यहाँ खाली 4 बच गया। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस का 1 लगा देंगे और अंदर आ जाएगा 3x -4 बराबर 0। ये आ गया ना। अब देखो दोनों एक से आ गए तो इसको लिख लेंगे पहले 3x -4 और एक बार है बाहर वाले को लिख लेंगे x + 1 बराबर 0। अब देखो इसको हल कर लो, यदि देखो 3x -4 बराबर 0 है तो 3x -4 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और x को खाली करोगे तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो कितना आ गया x = 4/3। ये क्या हो गया हमारा अल्फा। ठीक है, अब करते हैं अगला वाला हल। यदि क्या आएगा x + 1 बराबर 0, देखो x को फ्री करो तो 1 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो गया ना। देखो ये हो गया। अब करनी है हमें, ये हो गया हमारा बीटा। अब करते हैं हम इसकी जांच। ठीक है, जांच करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है 3x² - x - 4 बराबर 0। देखो a क्या है इसमें, a की वैल्यू है 3 और b क्या है इसमें, b है देखो -1, यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होता है -1, और c की कितना है, c है -4, यही तो है। ठीक है, कर लिया। अब क्या करेंगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, क्या सूत्र है योगफल का, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। देखो अल्फा कितना आया हमारा यहाँ पर 4/3 आया है, और बीटा कितना आया है -1 आया है, तो -1 ऐसे लिख लेंगे। इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, बात तो वही है। ठीक है, और देखो -b कितना आया हमारा -1 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। a है हमारा 3, तो a की जगह पे लिख देंगे 3। देखो अब क्या आएगा, अब देखो अब क्या करना है, 1 चक्को 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया 1/3। देखो 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, तो ये हमारा आ गया आंसर। 4 में से 3 घटाए 1 आ गया, और 3 1/3 बराबर क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा। अब करते हैं इसका अगला, क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। देखो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। देखो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है 4/3 और बीटा कितना है -1, 1 लिख लेते हैं नीचे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, और c क्या है -4 और a क्या है 3, ये तो है। देखो 4 एकम 4, माइनस का 4 हो गया, तो माइनस था ना इधर, माइनस गुणा हो गया -4 हो गया, 3 एकम 3 और बराबर क्या हो गया -4/3। और देखो ये हमारा इधर भी सेम आ गया, इधर भी सेम आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए तो कमेंट में बताना कि आपको समझ में आए। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके दूसरा क्वेश्चन को, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया है, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। देखो क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी कि जो ये दो दिए गए हैं ना, तो ये कह रहा है कि ये तो योग दिया गया है, जो हम अल्फा + बीटा निकालते थे ये योग दिया हुआ है, ये योग है और ये गुणनफल है, ये हमें 2 दिए गए। तो इससे पहले हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद है क्या। तो करने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक जानेंगे। बेसिक जानने के लिए देखो, पहले हमें पता है कि जो शून्याङ्क होते हैं, शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा, ये हमें पता है ये सूत्र। और शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, देखो ये क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, यही तो होता है, ये आपको पता है ना अच्छे से। अब हमें ये सूत्र तो पता है
और क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद याद करना है, तो द्विघात बहुपद है क्या, तो हम लिखेंगे तो द्विघात बहुपद। देखो द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद का जो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। देखो इसी सूत्र से हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक हुआ है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/4 -1, तो इसमें से क्या कह रहा था वो, क्रमशः उसने क्या दिया हुआ है प्रश्न में, योग। पहले तो ये योगफल है इसका और ये गुणनफल है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, कहेंगे शून्याङ्कों का योगफल। क्या होता है योगफल, अल्फा प्लस बीटा होता है। कितना दिया हुआ है हमें, 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 लिख देंगे। अब है शून्याङ्कों का गुणनफल। देखो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। क्या दिया हुआ है हमें, -1 दिया हुआ है, तो लिख देंगे -1। ठीक है, तो देखो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये तो होता है। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस एल्फा यानी एल्फा प्लस बीटा, योगफल क्या है हमारा 1/4 आया है, तो इसके जगह पे 1/4 लिख दोगे, और ये एक्स है, एक्स लिख दोगे, प्लस देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा का मान कितना है, -1 है, तो इसको डायरेक्ट -1 ही लिख लेते हैं, तो हमारा ये स्टेप का आ गया। वैसे हमारा ये भी आंसर होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। देखो इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं। देखो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जो हर में है इसका एलसीएम क्या आ गया, 4। अब देखो 4 को पहले 1 से गुणा करोगे, 4 × 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाता है, 4x² हो जाता है। ठीक है, देखो 4 का टेबल 4 में एक बार, तो ऊपर 1 ही रहेगा, तो x ही रहेगा। अब देखो फिर भी 4 × 4, तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक, इसको अगर इजीली ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर 1 है, तो आपको एक तरफ इस पर गुणा करोगे और एक तरफ को इस पर गुणा करोगे, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और बराबर लिख देते हैं 0/1। ठीक है, अब इस पर क्रॉस मल्टीपल कर दो ऐसे करके, देखो 4 का इसमें कर दो, क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये तो हो गया ऐसे करके, और 4 हुआ 0 से गुणा, तो 0 हो गया, तो बराबर हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, यही आंसर है। पहले उसमें तो मैंने आपको बता के करा, लेकिन इस बार हम शॉर्ट करेंगे इसको। देखो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है √2 1/3, यानी कि ये √2 क्या है, √2 दिया हुआ है हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, यानी कि योगफल दिया हुआ है कितना, √2, और अल्फा और बीटा गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3। ठीक है, तो इसको 1/3 करके लिख लेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, यही तो है। अब सीधे सीधे मान रख दो इसके, x²। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 दे रखा है इसने, तो यहाँ पर रख दोगे √2 x। ठीक है, और अल्फा बीटा का कितना दे रखा है इसने, 1/3, तो 1/3 रख दो, बस हो गया। अब देखो इसके नीचे 1 1 लगा देंगे, वैसे हल तो हमारे यहाँ पर भी हो जाता है, पर थोड़ा और कर लेते हैं आगे। अगर आप यहाँ पर भी करना चाहते हैं तो ये भी सही है। ठीक है, देखो अब आप क्या करोगे, इस 3 को यहाँ और यहाँ मल्टीपल कर दोगे ऊपर को, या इसको अगर हम पूरे तरीके से समझें, अगर हम इसको तरीके से समझें, देखो इसका एलसीएम 3 आ गया, तो 3 × 3, 3 ऊपर जाके हो जाएगा 3x² माइनस, देखो 3 × 3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 3√2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का टेबल 3 में एक बार, तो ऊपर 1 ही रहेगा, ये हो गया। बराबर क्या कर देंगे, 0/1 पूरी सी। देखो ये तो इससे गुणा हो जाएगा और 3 इससे 0 से गुणा हो जाएगा, तो 3 तो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये क्या है हमारा, ये आंसर है हमारा। बस इतने इजी तरीके से आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा, 0 योगफल क्या दिया हुआ है हमें, 0, और गुणनफल क्या दिया हुआ है, √5। तो लगा दो इसमें सूत्र, अल्फा प्लस बीटा में कितना दिया हुआ है, 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, √5। तो ठीक है, अभी सूत्र लगा दो, क्या होता है उसका द्विघात का सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है, ये तो होता है ना। तो क्या करोगे, देखो x² ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा बीटा की जगह क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दोगे, 0x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या है, √5 है ना। अब 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो ये 0 हो गया पूरा,
तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, और ये क्या है हमारा, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें आंसर। जो लिखने वाला था वो मैंने आपको पहले लिखा दिया, आप उसको लिख लेना सही करके। मैं जब मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट करने के लिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 1। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योगफल भी हमें दिया हुआ है 1 और शून्यंकों का गुणनफल भी हमें दिया हुआ है 1। ठीक है, तो रख दो सूत्र में, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। यही तो हो गया। तो यही क्या है हमारा, इसको सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कितना छोटा है, बहुत ईजी है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना सोचना भी नहीं है इसमें। देखो क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, -1/4, 1/4। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये योगफल है और ये क्या है, गुणनफल है। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, ये दिया हुआ है हम। तो हम वो सूत्र ले लेते हैं, कौन सा, द्विघात बहुपद का। क्या था सूत्र इसका, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या था इसका सूत्र, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो रख दो मान जल्दी से, करना ही क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है, माइनस, देखो ये भी -1/4 है और x है, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4 है। देखो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/4x और देखो यहाँ पर क्या आ गया, +1/4। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो इसका यहाँ पर 1 रख देंगे, एलसीएम क्या जाएगा इसका 4, एलसीएम 4 आ गया। देखो 4 × 4 तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 × 1 = 4, तो ऊपर क्या रहेगा, x ही रहेगा। और देखो यहाँ पर भी 4 × 1 = 4, देखो 4 की टेबल 4 में एक बार जाती है, तो ऊपर भी 1 ही रहेगा। ठीक है, बराबर 0/1 से कर देंगे। देखो ये 4 तो इससे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और ये 1 से गुणा होगा तो यही रहेगा। तो हमारा क्या जाएगा 4, जो भी संख्या 0 से गुणा होती है वो 0 हो जाती है। ये हमारा 4x² + x + 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमें, 4 1। ठीक है, यानी कि इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, तो 4 और अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब लगा दो सूत्र में, क्या था सूत्र हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है, द्विघात बहुपद का है। ठीक है, तो देखो x² वैसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो 4 रख दोगे यहाँ पर, -4 हो गया और x भी है और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1। तो ये क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। देखा आपने कितना इजी था। और इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 2.2 भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.3 को कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।